सो एक वीडियो पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया था मेन ब्यूटी के बारे पे कि एक मेल ब्यूटी होता क्या है, और वो मेल ब्यूटी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, और अब तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को अच्छा करके रखते हो, हाई करके रखते हो, तो तुम अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। तुम अपने बॉडी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, तुम अपने माइंड को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, बहुत चीज़ तुम अपने लाइफ में कर सकते हो अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहा तो उन चीज़ों को आज एक्सटेंड करके आज मैं मेल ब्यूटी के बारे में बात करने वाला हूँ, बट एंशिएंट पीरियड पे। मतलब कि एंशिएंट मैन जो है, एंशिएंट पीरियड समय जो मेल ब्यूटी का स्टैंडर्ड था वो क्या था, आज इस वीडियो पे मैं वही चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं दो एंशिएंट ग्रुप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला हो जाता है हमारे इंडियन एंशिएंट्स मैन, ऑफ कोर्स मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा, और दूसरे हो जाते हैं हमारे ग्रीक एंशिएंट्स मैन, जैसे कि जो वेस्टर्न साइड वाले जो एंशिएंट मैन है वो लोग, उन लोगों को ग्रीक एंशिएंट मैन बोला जाता था। तो मैं ये दो ग्रुप ऑफ एंशिएंट मैन के बारे में बात करूंगा। तो पहला हो जाता है हमारे इंडियन एंशिएंट मैन। देखो, हमारे इंडियन एंशिएंट मैन का जो कोर बिलीफ था, मतलब एक बिलीफ जिसमें वो बिलीव करते थे या इस चीज को मेजर करके अपने इंडियन मेंस के ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेजर करते थे, वो हो जाता था तेजस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तेजस? तेजस का मतलब क्या होता है? तेजस का मतलब होता है इनर फायर, अपने अंदर का फायर को जनरेट करना। वो बिलीव करते थे कि एक इंसान, एक मैन अपने आप को स्ट्रांग तब बनाता है जब वो अपने इनर फायर को जनरेट करता है, अपने इनर फायर को उजागर करता है, अपने इनर फायर को जलाता है, तब वो अपने आप को एक स्ट्रांग मैन बनाता है, तभी वो बहुत अट्रैक्टिव हो पाता है, अपने आप को फिजिकली अट्रैक्टिव कर पाता है, सभी चीजों से बेहतर कर पाता है अगर वो अपने इनर फायर को जनरेट करता है, अपने इनर फायर को उजागर करता है। तो अगर मैं इस चीज को एकदम सिंपल वर्ड पे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो वो हो जाता है अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना के रखना, अपने मेंटल पावर को कंट्रोल करना, मेंटली बहुत स्ट्रांग बना के रखना, फिजिकली स्ट्रांग बनाने से ज्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रखना। तो हमारे जो इंडियन एंशिएंट मैन है इन चीजों पर बिलीव करते थे। अगर एक इंसान मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लेगा, उसका मेंटल पावर इतना बढ़ जाएगा तो वो अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बना सकता है एंड अपने लुक्स को भी बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है, वो अट्रैक्टिव दिख भी सकता है। वो इन चीजों पर बिलीव करते थे और इन चीजों को फॉलो करते थे। अगर एक इंसान अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो जाता है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन वे पे फॉलो करता है और वो रोज सब चीज को करता है जो उसको करना होता है, ये सब चीज को करता है, अच्छी अच्छी चीजों को परफॉर्म करता है, अपने दिमाग को शांत रखता है, तो वो चीज उसके फेस में ग्लो होकर के दिखेगा। वो अट्रैक्टिवनेस, वो उसका दिमाग शांत रहेगा तो वो जो अट्रैक्टिवनेस है, उसका जो ग्लोनेस है, उसका जो एक खुशी का पल निकलता है ना, अगर उसका दिमाग शांत रहेगा तो वो हर समय खुश रहेगा। उसका जो ऑरा है, उसका जो अंदर का ग्लोनेस है, वो उसके फेस में ही दिखता है। तो हमारे एंशिएंट मैन इन्हीं चीजों पे बिलीव करते थे। वो अपने मेंटल पावर को ध्यान देते थे, अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान देते थे। इसीलिए तुम देखे होगे जितने भी हमारे एंशिएंट मैन वाले लोगों का जितना भी वॉर हुआ है, तुम्हें बताया होगा, बहुत सारे तुम पढ़े होगे या तुम बहुत सारे वेब सीरीज देखे होगे, जैसे कि महाभारत में भी तुम देखे होगे कि वहां पर जितने भी मेंस हैं वो अपने मेंटल पावर का यूज करके जितना भी वॉर है उस सबको जीतते थे, अपने मेंटल पावर का यूज करके। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध लड़े थे तो वो बिल्कुल भी एक हथियार नहीं चलाए थे, एक हथियार को भी यूज नहीं किए थे, बस वो अपने मेंटल पावर का यूज करके वो पूरे युद्ध को जीत लिए थे। तो ऐसे ही तुम अपने मेंटल पावर का यूज करके, अपने मेंटल पावर को यूज करके अपने आप को स्ट्रांग बना के, मेंटली स्ट्रांग बना के तुम भी अपने लाइफ को जीत सकते हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल अपने आप को बना सकते हो अपने मेंटल पावर को यूज करके। तो हमारे जो एंशिएंट मैन है क्या क्या चीज को फॉलो करते थे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए? पहला हो जाता है अपने दिमाग को शांत रखना। अगर तुम अपने दिमाग को शांत करके रख सकते हो, अगर तुम अपने दिमाग को शांत रख सकते हो, तुम इस लाइफ में हर एक चीज को पॉसिबल बना सकते हो। हमारे एंशिएंट मैन जो है यही चीज को बिलीव करते थे कि एक इंसान अगर शांत रहता है, अपने दिमाग को शांत रखता है, वो रोज अपने डिसिप्लिन फॉलो करता है, रोज अपने काम को करता है, अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबल वे पे उस चीज को फॉलो करके करता है, तो अपने लाइफ में हर एक चीज को कर सकता है। इन चीजों को बिलीव करके, इन चीजों को फॉलो करते थे एंड अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग बनाते थे। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाते थे, वो अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बना के रखते थे। फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए एक कोर बिलीव था उनका, और वो ये हो जाता था कि अपने बॉडी को एक टूल के जैसे यूज करना, ना कि एक आइडल के जैसे। अभी के जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी अभी के जनरेशन वाले मैन जो है, वो अपने बॉडी को एक आइडल के जैसे यूज करते हैं, अपने बॉडी को टूल के जैसे यूज नहीं करते हैं। अगर तुम अपने बॉडी को टूल के जैसे यूज करोगे, मतलब अपने बॉडी का यूज करोगे, तो तुम अपने लाइफ में हर एक चीज को पॉसिबल बना सकते हो। जैसे कि एंशिएंट मैन जो है, इंडियन एंशिएंट मैन, वो अपने बॉडी को टूल के जैसे यूज करते थे। जैसे कि वो पहला तो योगा का परफॉर्म करते थे, फिर जाकर के वो एथलीट वाले कुछ काम करते थे, जैसे कुश्ती लड़ना, फिर वो अपने ड्यूटी को फॉलो करते थे, वो डिसिप्लिन रहते थे अपने ड्यूटी पे। तो वो इन चीजों पे बिलीव करते थे कि अगर तुम्हें अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है तो तुम्हें अपने काम को करना पड़ेगा। जब तुम अपने काम को करोगे और
अपने फिजिकल बॉडी का यूज करोगे, अपने फिजिकल ब्रेन का यूज करोगे, तभी तुम अपने आप को एक रियल मैन बना सकते हो, एक स्ट्रांग मैन बना सकते हो। तो उस समय जो खिंचाव था, जो फोकस था, वो था अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग बनाना। तो जब एक इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाता है तो वो अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बना लेता है एंड लुक्स वाइज भी बहुत स्ट्रांग बना लेता है। तो इन चीजों को तुम भी अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन बना सकते हो। दूसरा हो जाता है हमारे ग्रीक्स एंशियंट। देखो ग्रीक एंशियंट का जो एक कोर बिलीफ था और जिन चीजों पे वो बिलीव करते थे वो हो जाता था कालोग्रगति। इस चीज को मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कलोग्रगति। तो कलोग्रगति मतलब क्या होता है? कलोग्रगति मतलब कि बैलेंस्ड, अपने लाइफ में बैलेंस रखना। वो अपने लाइफ में बैलेंस रखते थे एंड वो सबसे ज्यादा बिलीव करते थे कि अगर एक इंसान को स्ट्रांग बनना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो उसे फिजिकली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना लेता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग पर्सन बना लेता है, तो वो अपने लाइफ में बहुत चीजों को कर सकता है। तो उनका जो कोर बिलीफ था, मतलब एक फोकस था, वो था अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए और बैलेंस रखने के लिए, अपने लाइफ में बैलेंस रखने के लिए। ऐसा नहीं कि वो अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे, वो अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते थे, पर उनका जो कोर बिलीफ था, जो फोकस था, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अपने फिजिकली स्ट्रांग बनाने पे ध्यान देते थे और अपने लाइफ में बैलेंस रखते थे, अपने बॉडी पे भी बैलेंस रखते थे। वो ऐसे नहीं समझते थे कि एक इंसान का बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर होगा, बहुत मसल्स हो गए तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। वो ऐसे बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि एक इंसान अगर फिजिकली उसका मसल्स ज्यादा है, मतलब मसल्स भी एक बैलेंस में है, उसका फैट परसेंटेज भी ज्यादा है और एक बैलेंस बॉडी है, अगर उसका बॉडी एकदम बैलेंस में रहता है, एक एथलीट टाइप वाला जो फिजिक रहता है ना, वैसे अगर फिजिक रहेगा तो बहुत अट्रैक्टिव फिजिक रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक रहता है। ऐसे मैन को उस समय ग्रीक मेंस के समय पे ऐसे मेंस को बहुत अट्रैक्टिव माना जाता था और बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग माना जाता था ऐसे मेंस को। और वो बिलीव करते थे अपने फिजिकल बॉडी को यूज करना और फिजिकल बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना, कुछ परफॉर्म करके, कुछ युद्ध लड़के, कुछ ऐसे चीजों को परफॉर्म करके जिससे थोड़ा सा बहादुरी दिखा सके। इसीलिए वो अपने फिजिकल बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते थे और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट अगर तुम हमारे जो एंशिएंट मैन है, मतलब इंडियन एंशिएंट मैन है, उसमें देखोगे तो वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे अपने मेंटल पावर को इंक्रीज करने पे। बट यहाँ पर अपने फिजिकल बॉडी को अच्छा बनाने पे ध्यान दिया जाता है और बैलेंस रखने के लिए। अपने लाइफ में बैलेंस रखो। यहाँ पर जितने भी मेंस थे अपने लाइफ में बैलेंस रखते थे, तो अपने फिजिकल बॉडी को अच्छा बनाते थे और सभी चीजों पे बैलेंस रखते थे। ऐसा नहीं कि अगर फेस में कोई एकदम जॉ लाइन एकदम मस्त है और ये एकदम मस्त है, एक चीज अच्छा नहीं रहना चाहिए। वो सभी चीजों पे बैलेंस रखते थे। ग्रीक मेंस अपने फेस में भी बैलेंस रखते थे और अपने फिजिकल बॉडी पे भी बैलेंस रखते थे। सब चीजों को बैलेंस वे पे रखते थे। अगर एक मैन बैलेंस वे पे रहता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, ये माना जाता था। तो इन चीजों को तुम अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो, तुम्हें फिजिकली भी अट्रैक्टिव बनना है और तुम्हें मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। अगर तुम ये दोनों चीजों को अप्लाई करते हो तो तुम अपने रियल लाइफ में, तुम अपने मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा मैस्कुलिन इंसान बन सकते हो। अगर तुम फिजिकली भी अट्रैक्टिव हो जाते हो और मेंटली भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो। फिजिकली अट्रैक्टिव होने के लिए अभी के समय पे तुम जिम जा सकते हो, जिम जा करके अपने फिजिकल बॉडी का यूज कर सकते हो, अपने फिजिकल बॉडी को अच्छा इस्तेमाल करवा सकते हो। और इस समय तुम जा करके खेत में जा करके तो खेती नहीं कर सकते हो ना, खेत में जा करके खेती या जंगल पे जा करके शिकार, ये चीज तुम अभी नहीं कर सकते हो ना। तो तुम्हें जा करके जिम जाना है और जिम जा करके तुम्हें अपने फिजिकल बॉडी का यूज करना है, अपने फिजिकल बॉडी को अच्छा बनाना है। और दूसरा चीज, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए तुम कुछ मेडिटेशन को परफॉर्म कर सकते हो। मेडिटेशन को परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज मैं ब्रीफली बहुत वीडियोस पे तुम्हें डिस्कस किया हूँ, तुम जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यही होता है, तुम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो और स्ट्रांग मैन बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वाचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर मैन, दैट्स ऑल।